अभी असर होने में कुछ ही देर बाकी थी। अरब ताजरों का एक काफिला मुल्क शाम की तरफ रवां दवां था। ये ताजिर दिल ही दिल में डरे हुए थे, क्योंकि मुल्क शाम को जाते हुए अक्सर काफिले लुट जाते थे। रास्ते में वदान नामी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती को आबाद करने वाले कबीले गफ्फार के बाशिंदे थे। कबीले गफ्फार के बाशिंदे तिजारती काफिलों की डाकुओं से हिफाजत करते थे और इसके बदले में उन्हें मुआवजा अदा करते थे काफिले के लोग। लेकिन अगर कोई काफिला उनकी खिदमत ना लेता तो ये जबरदस्ती उससे कुछ ना कुछ छीन लेते। जंदब बिन जुनादा का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। उन्हें जुर्रत, बहादुरी और दूर अंदेशी में एक खास मकाम हासिल था। जंदब उन लोगों में शामिल थे जिन्हें इस बात का एहसास था कि उनका असली मजहब वो था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया था, और वो इस बात से भी वाकिफ थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की बजाय एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी थी। चुनाचे उन अरब ताजरों के कयाम के दौरान जंदब बिन जुनादा को मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक ऐसे शख्स का चर्चा है जो अपने आप को नबी कहते हैं। जंदब को पहले तो कुछ खबरें इस तरह की और भी मिली थीं। अब काफिले वालों से उसकी तस्दीक हुई तो उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम अभी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कूच करो और वहां जाकर उन तमाम हालात का जायजा लेना जो इस वक्त वहां रूनुमा हो चुके हैं। खास तौर पर यह पता करना कि उस नबी की दावत क्या है। इस हुक्म की तामील में अनीस फौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, लोगों का रद्द अमल भी देखा। वहां से वापसी पर अपने भाई जंदब से कहने लगे, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तो लोगों को अच्छे अखलाक की दावत देते हैं। उनकी गुफ्तगू ऐसी तासीर रखती है कि सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। जंदब दिलचस्पी से बोले, नए नबी के मुतालिक लोगों की क्या राय है? वहां के लोग उनके हक में नहीं हैं। वो उन्हें जादूगर, नजूमी, शायर कहते हैं, मगर उनका कलाम ऐसा है जो पहले कभी किसी शायर ने सुना ना लिखा। जंदब बेचैन होकर बोले, प्यारे भाई, तुम्हारे बयान करदा हालात से दिल को तसल्ली नहीं हुई, उल्टा बेचैनी बढ़ गई है। मैं खुद ठीक सूरत हाल मालूम करने के लिए मक्का रवाना हो जाता हूँ। हाँ, आप ज़रूर जाइए, मगर मक्का वालों से मोहतात रहिए, क्योंकि हर उस शख्स के जानी दुश्मन बन जाते हैं जो नए नबी में दिलचस्पी लेता है। भाई ने उन्हें खबरदार करते हुए कहा। जंदब बिन जुनादा ने पानी का मशकेज़ा और सामानी सफ़र साथ लिया। दूसरे ही दिन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। मक्का के बाजार में जंदब बिन जुनादा अपनी सफ़र की थकान के बाइस आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, मगर दिल ही दिल में कुरैशे मक्का से खौफज़दा थे। वो परेशान भी थे कि नए नबी के हालात कैसे मालूम होंगे। यहाँ तो उनकी किसी से जान पहचान तक नहीं थी। मक्का के बाजारों में घूमते हुए रात के वक्त जंदब बिन जुनादा की मुलाकात एक लड़के से हुई। ये नौजवान कोई और नहीं, अली इब्ने तालिब थे। वो जुनादा का चेहरा देखकर भांप चुके थे कि ये अजनबी हैं और किसी की तलाश में हैं। उन्होंने हिम्मत की और पूछा, आप मुझे मक्का में अजनबी मालूम होते हैं और शायद आपको अभी अपनी मंजिल भी नहीं मिली। जंदब बोले, जी हाँ, मैं आज ही मगरिब से ज़रा पहले यहाँ पहुँचा हूँ। अली ने अरब की रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, तो मेरे घर तशरीफ लाएं, रात मेरे यहाँ कयाम कीजिए, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ चले जाइएगा। जंदब पहले तो हिचकिचाए, फिर उनकी दावत पर हजरत अली के घर चले गए। उनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई। हजरत अली ने मक्का मुअज़्ज़मा आने का सबब दरियाफ्त करना चाहा
तो जंदब ने बताने से गुरेज किया। सुबह हुई तो अपना सामान लेकर फिर मक्का के बाजारों में हालात का जायजा लेने निकले, मगर दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। रात के वक्त फिर अली उन्हें अपने घर ले आए। मेहमान नवाजी के दौरान हजरत अली ने पूछा, आपने मुझे अपना मक्का आने का मकसद नहीं बताया। जंदब ने अपनी तजर्बाकार आंखें अपने मेजबान नौजवान पर मरकूज की और बोले, अगर आप मेरे साथ वादा करें कि मुझे सही बात बताएंगे तो मैं आपको अपने दिल की बात कहे देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सही बात बताऊंगा। हजरत अली ने चमकती हुई आंखों से कहा, मैं दूर दराज का सफर तय करके यहाँ महज इसलिए आया हूँ कि उस शख्स से मिलूं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और अपने कानों से वो कलाम सुनूं जिसको वो खुदा का कलाम खास कहते हैं। हजरत अली ने जब उनकी ये बात सुनी तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और कहा, अल्लाह की कसम, आप सच्चे रसूल हैं और लोगों को एक खुदा की इबादत करने की दावत देते हैं, तो आप फिर मुझे उनसे कब मिलवाएंगे? जंदब बेचैनी से बोले, कल सुबह आप मेरे पीछे पीछे चलते आए। अगर मैं रास्ते में किसी मकाम पर खतरा महसूस करता हूं तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहिएगा। जब मैं किसी घर में दाखिल हो जाऊं तो आप भी बेधड़क मेरे पीछे अंदर आ जाइएगा। जंदब ने इस तजवीज से इत्तफाक किया और अगले दिन तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो हजरत अली के पीछे पीछे चलने लगे। देखने वालों को शक नहीं हुआ कि हजरत अली किसी अजनबी की रहनुमाई कर रहे हैं। बिलाखिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। जंदब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोले, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंदब बिन जुनादा को सबसे पहले ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने इन अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर सलाम करने का यही अंदाज मुसलमानों में राइज हो गया। नबी आखिर उस ज़मान ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह का कलाम सुनाया। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये वही जंदब बिन जुनादा हैं। तारीख उनकी कुनियत अबू ज़र गफ़ारी के नाम से जानती है। अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ही रहे। आपने अबू ज़र को इस्लाम के बुनियादी मसाइल अच्छी तरह समझा दिए और मोहब्बत भरे अंदाज में ये तलकीन फरमाई, अभी यहाँ अपने मुसलमान होने का किसी को ना बताइए। मुझे अंदेशा है कि अगर किसी को पता चल गया कि आप मुसलमान हो गए हैं तो कुरैशे मक्का आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अबू ज़र ये सुनते ही बोले, उस पाक जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरा जी चाहता है कि एक बार जरूर कुरैश के रूबरू खड़े होकर कलमाए हक बुलंद करूं। एक दिन कुरैश के काफिर मक्का के बाजार में खड़े बातें कर रहे थे। जनाब अबू ज़र गफ़ारी खामोशी से उनके दरमियान जाकर खड़े हुए और बावाज़े बुलंद कहा, ऐ खानदाने कुरैश, मैं सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अभी अबू ज़र गफ़ारी मजीद कुछ कहना ही चाहते थे कि कुफ़ार ये सुनकर भड़क उठे और आपको बेदरेग मारना शुरू कर दिया। करीब था कि मौत वाक़या हो जाती। अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वहां आए और कहा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कबीला गफ्फार से ताल्लुक रखता है? जानते हो उनकी बस्ती तुम्हारे काफिलों के रास्ते के दरमियान वाक़या है। कुफ्फारे मक्का ये सुनते ही ठिठक गए, उनके हाथ थम गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उनके हाथों बनी गफ्फार का एक भी शख्स मारा गया तो उनका कोई भी तिजारती काफिला महफूज तरीके से सफर नहीं कर सकेगा।
उन्हें मजबूरन अबू ज़र को छोड़ना पड़ा। जख्मों से निढाल जनाब अबू ज़र गफ़ारी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपकी हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें अभी इस्लाम का ऐलान करने से नहीं रोका था? अब आप अपनी कौम में जाएं और उन्हें इस्लाम की दावत दें, शायद उनकी काया पलट जाए। अबू ज़र गफ़ारी अपने कबीले वापस तशरीफ ले आए। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई अनीस को तमाम हालात बताए तो वो मुसलमान हो गए। अपनी वालदा को इस्लाम की दावत दी, वो भी मुसलमान हो गई और उनकी देखा देखी कबीला गफ़ार के तमाम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की तो अबू ज़र गफ़ारी मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी बेचैन रहने लगे, क्योंकि मदीना तैयबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली हो चुका था, खाली और आपकी मुबारक मजालिस से महरूम हो चुका था। अबू ज़र मुल्क शाम की तरफ कूच कर गए। बाद अज़ा आप मदीना के करीब एक बस्ती में आबाद हो गए और यहीं 32 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया। आपकी तारीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तारीख के औराक की जीनत बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान ने आज तक अबू ज़र गफ़ारी से बढ़कर कोई सादिक़े दिल ना देखा होगा। जज़ाकल्लाह।